नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर सौरभ अखिलेश कानपुर देहात से। आज जैसा कि मैंने आप सबसे बताया था कि आप सबके साथ लाइव रहूँगा, कुछ अपनी बात बताऊँगा, कुछ आप अपनी बात बताइएगा। आज हम सब जानते हैं कि आज का दिन उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे काला दिन है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज के पहले इतनी बड़ी घटना, इतनी विवशकारी घटना पुलिस के साथ कभी नहीं हुई थी। अब बात ये आती है कि ये घटना का रूप कैसे तय हुआ, प्रारूप कैसे बना, और ऐसे अपराधी, ऐसे खूंखार अपराधी, हिस्ट्री शीटर अपराधी किसके संरक्षण में पल रहे थे, किसके संरक्षण में बढ़ रहे थे। आज पूरे प्रदेश में माफिया राज है, जंगल राज है, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। जहाँ भ्रष्टाचार का ये आलम है कि जहाँ 100 रुपया चलता था, आज उस 100 रुपये का रूप 500 रुपये के नोट ने ले लिया है। और जहाँ 1000 रुपये का नोट चलता था, उस 1000 रुपये का रूप 2000 रुपये ने ले लिया है। खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है पूरे प्रदेश में। आप किसी भी सरकारी विभाग में चले जाएं, खुला आम भ्रष्टाचार है। आगे बढ़ने से पहले तो मैं, जैसा कि हम लोगों ने आज शाम को जितने भी हमारे शहीद वीर पुलिस वाले थे उनको श्रद्धांजलि दी और ईश्वर से कामना करी कि हे ईश्वर, हमारे इन वीर पुलिस वालों के परिवारों को शक्ति देना, क्योंकि ये दुख तो इतना बड़ा है कि ये जीवन भर उनको झेलना है और जीवन भर ये उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। मगर उनको ये शक्ति देना कि वो इस दुख को सहन कर सकें और उनके परिवार को, बच्चों को सदा उनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना। आप भ्रष्टाचार पे आते हैं। भ्रष्टाचार चाहे सरकारी महकमों का हो, चाहे एनेक्सी का हो, सचिवालय का हो। आपको याद होगा, एक नौजवान ने पेट्रोल पंप के लिए आरोप लगाया था तत्कालीन प्रमुख सचिव पे कि उन्होंने उनसे घूस ली और उसकी एवज में उसको पुलिस ने जेल में डाला, उसको प्रताड़ित किया और बाद में उसको पागल घोषित कर दिया। मतलब कि अगर आप आम आदमी हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, तो आप इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। या तो आपका दमन कर दिया जाएगा या तो आपको पागल घोषित कर दिया जाएगा। आज माफिया राज अपने चरम सीमा पर है। हमारे कानपुर जनपद में नगर देहात मिला करके लगातार हत्याओं का दौर चल रहा है। पूरे प्रदेश का यही हाल है। आज ही प्रयागराज में 4 ब्राह्मण परिवारों के लोगों की हत्या हुई है और जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, लगता ही नहीं कि हम लोग किसी सरकार के प्रदेश में रह रहे हैं, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहां पर कोई सरकार चल रही है। ऐसा लगता है कि कोई जंगल राज है, कोई सरकार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जिसका जो मन आ रहा है वो कर रहा है। खनन अपनी चरम सीमा पर है। आज वो सीबीआई दिखाई नहीं देती है, आज वो कोर्ट भी नहीं दिखाई देता है, जो कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के सरकार को नोटिस जारी करता था कि आपकी इस फला सरकार में खनन बहुत हो रहा है। आज केन नदी, यमुना, गंगा, उनको खोद के उनको खाई बना दिया गया है। उनकी धारा को बदल दिया गया, उनकी धारा का मार्ग बदल दिया गया है।
जो आने वाले समय में या उस क्षेत्र के किसानों के लिए एक आपदा की तरीके से है। हम लोग ग्रामीण अंचल से आते हैं, किसान परिवारों से आते हैं। हमारे गांव के आसपास और सब जगह हम लोग देखते हैं कि चालान के नाम पर एक किसान परिवार का लड़का बाइक से जा रहा है और अगर उसकी गलती है, चलिए गलती है, जो उस बाइक की कीमत 13,000 रुपये है, उसका चालान हो रहा है 15,000 का। अब वो इस मुसीबत में है कि क्या करें, चालान छुड़वाएं कि बाइक छोड़ दें। अगर बाइक छोड़ता है तो दोबारा बाइक ले पाने की स्थिति में नहीं है, तो करे क्या। अच्छा, 5,000 का चालान है, बाइक का 5,000 का चालान, मतलब चालान तो ऐसे वसूल रही है सरकार जैसे कि इसी से पूरा खजाना भरा जा रहा है। अरे ये आप माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आप जो चालान वसूल रहे हैं, ये आप किससे वसूल रहे हैं, जरा आपने कभी गंभीरता से इस बारे में सोचा है? ये चालान किसान परिवारों से वसूल रहे हैं। किसान परिवार कोई खनन नहीं करता है, किसान परिवारों के पास कोई गलत पैसा नहीं है, उसके पास उसकी मेहनत का पैसा है, उसके पास उसकी फसल का पैसा है। वो फसल जो खुले आसमान पे, खुले आसमान के नीचे छोड़ करके सोता है रात में। अरे व्यापारी के पास इतना बड़ा दिल नहीं है जितना बड़ा दिल किसान के पास है, और जितना मजबूत दिल किसान के पास है। व्यापारी अपनी लाखों की फसल या लाखों का सामान खुले आसमान के नीचे रख करके सो नहीं सकता, मगर किसान सोता है, उसका दिल बड़ा है। और उससे आप 500 रुपये के नाम पर चालान ले रहे हो। बाइक का चालान 500 रुपया, 5,000 रुपया, 5,000 रुपया बाइक का चालान, 15,000 रुपये बाइक का चालान। आपने तो इस उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार का इतना बड़ा केंद्र बना दिया है कि उत्तर प्रदेश, जितना हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने इस उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर ला करके खड़ा किया था, आपने इस उत्तर प्रदेश को 15 साल फिर पीछे ला जाकर खड़ा कर दिया है। उसी 15 साल के जब आपकी सरकारों में माफिया राज था, आए दिन मर्डर होते थे, आए दिन हत्याएं होती थी, लूट होती थी, बलात्कार होते थे। आज फिर से वही स्थितियां हैं। आज कहीं भी सड़क चलते हत्या हो जा रही है। हमारे कानपुर नगर में पिंटू ठाकुर की हत्या हुई। अभी कल पुलिस वालों 8 पुलिस वालों, बताइए, पुलिस वालों की हत्या हो गई। और वो जो हत्या आरोपी है, या ये कहें जो हत्यारे हैं, वो सत्ता के संरक्षण में पल रहे थे। हमारे नेताओं ने लगातार कहा है और आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे नेता लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि उस हत्या आरोपी की आप CDR जारी कर दीजिए। अगर आप उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड जारी कर देंगे तो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किन सत्ता से जुड़े किन मंत्री और किन सांसद के संरक्षण में वो थे। तो मगर आप जारी नहीं करेंगे क्योंकि आपको आपकी पोल पट्टी खुलने का पूरा डर है। और इसी के चलते जब एनकाउंटर हो गया, जब पुलिस के ऊपर हमला हो गया, 8 पुलिस वाले शहीद हो गए और आपने अपनी लीपापोती करने के लिए उसको एनकाउंटर का रूप दिया। इनकाउंटर का रूप दिया। आपको बताना चाहिए। और आज आपका मीडिया, मैं सीधे कहता हूँ आपका मीडिया, क्योंकि पूर्व की जब सरकार थी, कोई भी घटना होती थी तो हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी की फ़ोटो लगा करके मीडिया चलाता था। और आज लोग एक पोस्टर जारी कर रहे हैं कि ये फला फला पोस्टर था और उसका संबंध ऐसे ऐसे था। अरे पोस्टर से संबंध होते हैं क्या? पोस्टर में तो होर्डिंग छपती है, 100 रुपया की होर्डिंग आप छपवाइए, हम जिसका बताइए प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ फोटो लगा दें और योगी जी के साथ फोटो लगा दें। और हमारे तो नौजवान इतने होशियार है कि वो ट्रंप के साथ ही फोटो लगा देंगे। तो 100 रुपया खर्च करने में आप जिसकी चाहे उसकी फोटो लगा लो। आप पोस्टर के आधार पर एक भारत का एक बड़ा पत्रकार, एक नेशनल टीवी का पत्रकार सुशांत सिन्हा एक फ़ोटो जारी करता है और पोस्टर डालता है कि ये
पूर्व की सरकार से जुड़े हुए लोग हैं। अरे पूर्व की सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, आपको ये नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी की जो तत्कालीन सरकार थी, उस सरकार में राज्य मंत्री संतोष शुक्ला जी का कोतवाली परिसर के अंदर हत्या करने में नामजद ये हुए थे। उस समय किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी। किसने बचाया? आपने बचाया। और आज तक वो अगर थे और लगातार कानूनी प्रक्रिया के बावजूद भी वो बच रहे थे, 60 मुकदमे झेल रहे थे, तो आपके संरक्षण से झेल रहे थे ना भाई। जेल में मुन्ना बजरंगी इसलिए मार दिए जाते हैं क्योंकि वो सरकार का विरोध करते हैं। समझिएगा बात को। जेल परिसर के अंदर जहां लोग कहते हैं कि जेल में सबसे सुरक्षित है, जेल परिसर के अंदर एक माफिया मुन्ना बजरंगी को जेल के परिसर के अंदर मार दिया जाता है क्योंकि वो सरकार के विरोध में थे। वो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के जो लोग हैं उनके काम के आड़े आ रहे थे। मगर वहीं पर एक अपराधी जिसके ऊपर सरकार का संरक्षण था, जिसको सरकार के लोगों का संरक्षण था, मंत्री विधायक सांसद का संरक्षण था, उसने 8 पुलिस वालों को मार दिया। 8 पुलिस वाले घायल हैं। और आप बात करते हैं रामराज की। ये कैसा रामराज है? आज गली गली गांव गांव में गुंडा राज व्याप्त है। आदरणीय योगी जी, गली गली गांव गांव में गुंडा राज व्याप्त है। और जो भी आपके सरकारी महकमे हैं वो भ्रष्टाचार के अड्डे हो चुके हैं। अब आप तो ईमानदार होने का दावा करते हैं, मगर ये पता नहीं चलता कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। अगर आप ईमानदारी होने का दावा कर रहे हैं तो ये पैसा जा किसके पास रहा है? आप नहीं रख रहे तो कौन रख रहा है? और आप 3 साल से कुछ कर नहीं पा रहे। लगातार हत्याओं पे हत्याएं हो रही हैं, लगातार हत्याओं पे हत्या हो रही हैं। अभी मेजा विधानसभा में लगातार हत्या हुई, पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार हत्या हो रही है। सत्ता संरक्षित ये अपराध, योगी जी अगर आपके अंदर जरा सी भी गैरत बची है, जरा सी भी आकर आपके अंदर वाकई आप अपने आप को योगी मानते हैं, तो आपको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। और आदरणीय महामहिम देश के राष्ट्रपति जी से हमारा निवेदन है कि ऐसी सरकार को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। जिस सरकार में 8 पुलिस वालों की हत्या हो जाए, 8 पुलिस वालों की हत्या हो जाए, ऐसी घटना आज तक कभी नहीं हुई। आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश की धरती से आते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश की धरती के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। और आप किसी दल विशेष के प्रति कोई लगाव न रखते हुए ऐसी सरकारों को बर्खास्त करिए, जनहित में बर्खास्त करिए, किसानों के हित में बर्खास्त करिए, युवाओं के हित में बर्खास्त करिए, छात्रों के हित में बर्खास्त करिए। क्योंकि ऐसी सरकारें अगर रहीं तो न किसान बचने वाला है, न नौजवान बचने वाला है, न गरीब बचने वाला है, सबका पतन हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में या तो अपराधी प्रदेश छोड़ गए या तो जेलों में है। माननीय मुख्यमंत्री जी, शायद आप कुछ गलत बोल गए। वो प्रदेश छोड़कर भागे तो, मगर भागकर बीजेपी में चले गए। वो भागकर बीजेपी में चले गए और बीजेपी में जाकर के अब आपके पास ऐसा कौन सा मंत्र है, कौन सा ऐसा आप जल रखते हैं कि उनको पवित्र कर देते हैं। ये तो भाई, इसमें तो आपको हो सकता है सिद्धि प्राप्त हो क्योंकि आप योगी हैं। तो हम आपकी सिद्धि को भैया सलाम करते हैं कि कम से कम ये कौन सी सिद्धि है। दूसरे दल में अगर कोई है तो वो उसके ऊपर आप आरोप लगाना जानते हैं, मगर अपने ही दल में सारे अपराधियों को, सारे भ्रष्टाचारियों का आपने अपने दल को अड्डा बना रखा है। मगर फिर भी आपका दल, आप कहते हो हमारा दल पाक साफ है, हम भ्रष्टाचार नहीं करते, हम गुंडाराज नहीं करते। आपकी पूर्व की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने हर सड़क पे पोस्टर लगा रखे थे, ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार।
आज गांव-गांव, गली-गली, हर चौराहे, हर चौबारे पर गुंडाराज है, भ्रष्टाचार है, शराब माफियाओं का आतंक है। अकेले कानपुर नगर देहात जनपद में 70 से 100 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है और सारे लोग ही 70 संरक्षित लोग थे और आज भी खुले घूम रहे हैं। आज भी व्यापार हो रहा है, आज भी भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार के दम पर वो व्यापार हो रहा है और लोग खुला घूम रहे हैं और खुला घूम के आपके मंत्री, सांसद, विधायक के साथ घूमते हैं, उनका संरक्षण उनको प्राप्त है। आप जनहित के नेता नहीं हैं, आप जनता की सरकार नहीं चला रहे हैं, आप गुंडों की सरकार चला रहे हैं, आप माफियों की सरकार चला रहे हैं, आप भ्रष्टाचारियों की सरकार चला रहे हैं। ये जान लीजिए। कोई नहीं, अगर आपके अंदर गैरत नहीं, आप इस्तीफा नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, जनता वैसे भी आपको हटाने जा रही है। जनता ने ठान लिया है कि अब गरीबों, किसानों, नौजवानों, मजदूरों की सरकार लाने जा रही है। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की 2022 में पुनः सरकार बनने जा रही है और किसानों, गरीबों की सरकार होगी, जहां पर पहले की तरीके से, जहां पर नौजवानों को लैपटॉप मिला था, हर गरीब को खुशहाली मिली थी, हर किसान को घर में खुशहाली पहुंची थी, फिर से वही दिन आएंगे। आपने जितना यूपी को पीछा करना था कर लिया, फिर से अखिलेश जी आएंगे और फिर से उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा को, असली गंगा को बहाएंगे और आपका दिन अब लग चुके हैं। साथियों, प्रदीप शर्मा जी देख रहे हैं। प्रदीप भाई नमस्कार, संजय सर नमस्कार, पवन भाई नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं और हम अपनी भी राय रख सकते हैं। जी जी जी, नहीं ठीक कह रहे हैं आप, ये पूरा प्रदेश गुंडाराज, माफिया राज हो चुका है। आज यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। नहीं, योगी जी को इस्तीफा देना होता तो बहुत सारे मामले बड़े बड़े पहले हो गए, योगी जी इस्तीफा दे दिए होते, मगर योगी जी असल में योगी जी दूसरे टाइप के व्यक्ति हैं। योगी जी ने अपने ही मुकदमे हटाने का काम किया है। तो एक कहावत है, एक पुरानी कहावत है कि जैसा राजा का व्यक्तित्व होता है वो वैसे ही सरकार चलाता है और वैसे ही अपने काम करता है, कार्य करता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे हटाए, पूर्व मुख्यमंत्री जी के मुकदमे हटाए और अपने लोगों के मुकदमे हटाए। कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारियों को संरक्षण दिया। एक बेटी माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर आकर के आत्महत्या का प्रयास करती है, उस बेटी को कोई संरक्षण नहीं मिलता। उसके बाद योगी जी के माननीय विधायक उस बेटी के पिता की हत्या करवा देते हैं और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन डीजीपी उनको माननीय विधायक करके संबोधित करते हैं, क्योंकि वो भी दबाव में थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का दबाव था उनके ऊपर कि वो मेरा विधायक है और उससे बदतमीजी की बातें और बदतमीजी की भाषा से बात मत करना। तो ये आपका व्यक्तित्व है, ठीक है, कोई नहीं, जनता फिर से बदलाव करेगी और आप जाएंगे। जी, विशाल यादव देख रहे हैं रनिया से, रोहित देख रहे हैं, रवि हैं, राहुल हैं, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप सभी भाइयों से, आप सभी प्रदेशवासियों से मैं एक ही गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर देश के किसान को, नौजवान को, गरीब को, मजदूर को सुरक्षित, उसके घर में खुशहाली देखना चाहते हैं तो इस सरकार के खिलाफ खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए और खड़े होकर के विरोध दर्ज कराना पड़ेगा। गलत आदमी के साथ रहेंगे तो आप भी गलत का साथी हो जाएंगे। तो विरोध दर्ज कराइए और इस सरकार को बदलिए। इसी के साथ आप सभी साथियों को धन्यवाद, जो साथी हमसे जुड़े, और कोई बात गलत लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। जी, आदेश देख रहे हैं, आदेश का मैं स्वागत करता हूँ। आबोध बोचन खुरगांव है, पंकज जी हैं,
आप सभी को पुनः धन्यवाद। जय समाजवाद। आदरणीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नौजवानों से पुनः गुजारिश करता हूं कि उठ जाइए, खड़े हो जाइए। जो हम लोग लगातार साइकिल चला करके गांव-गांव पहुंच रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और प्रयास है कि किसानों के हित में, नौजवानों के हित में ये सरकार हम लोग उखाड़ कर के फेंक दें और पुनः नौजवानों की, किसानों की सरकार प्रदेश में स्थापित हो। हमारे नेता आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और नौजवानों और सबका विकास करें। जी धन्यवाद, धन्यवाद। जय समाजवाद।